हेलो स्टूडेंट्स, लीजिए एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ डेफिनेट आर्टिकल। जैसा कि आप सब जानते हैं डेफिनेट आर्टिकल द होता है, तो द का प्रयोग कहाँ करेंगे और कहाँ नहीं। देखिएगा कुछ कंट्रीज़ के नाम यहाँ लिखे हुए हैं दोनों तरफ, तो किसके साथ द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा और किसके साथ नहीं किया जाएगा। किया जाएगा तो क्यों किया जाएगा और नहीं तो क्यों नहीं, क्या इसकी वजह है। इस वजह को जानने के लिए चलिए कक्षा को शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ कुछ कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं, तो इन कंट्रीज़ के साथ द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है और यहाँ जो कंट्रीज़ लिखी हुई हैं उनके साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो नहीं किया जाता तो क्यों नहीं किया जाता, आइएगा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए इनके साथ द का प्रयोग किया जाएगा, इसके पीछे की कुछ खास वजह हैं, जानते हैं। नंबर 1, वे कंट्रीज जो यूनाइटेड हैं, कंट्रीज विच आर यूनाइटेड, हम उनके पहले द आर्टिकल विल बी यूज्ड बिफोर दैट टाइप्स ऑफ कंट्रीज विच आर यूनाइटेड। तो जो कंट्रीज यूनाइटेड हैं, संयुक्त हैं, यानी उनमें एक से ज़्यादा देशों का समावेशन है, तो हम वहाँ पर द आर्टिकल लगाएंगे। देखिए इन कंट्रीज़ को देखिए, आप सभी यूनाइटेड हैं। और फिर दूसरी वजह, मान लीजिए अगर किसी कंट्रीज़ के साथ, किसी कंट्री के साथ ये ऑफ आर्टिकल लगा हुआ है बीच में, जैसे मान लीजिए इसमें लगा हुआ है, तो भी हमको ऐसे देश के नाम के पहले द आर्टिकल लगाना है। समझ रहे हैं। तीसरी वजह यह है, ऐसी कंट्री जो आइलैंड वाली कंट्री है और उसमें एक से ज़्यादा आइलैंड्स से मिलकर के वो बनी है। कंट्री तो एक ही है, उसमें दूसरे किसी देश का समावेशन नहीं है, बट वो कंट्री एक आइलैंड वाली कंट्री है, उसमें एक से ज़्यादा आइलैंड्स उस देश के अंदर हैं, उस कंट्री के अंदर जो है कई सारे आइलैंड्स उसके अंदर शामिल हैं, तो ऐसी कंट्री भी इस रूल में आएगी, अर्थात उसके पहले आपको द लगाना है। देखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप इसे यूएसए भी कह सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स कहना होगा तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये एक यूनाइटेड कंट्री है, इसके पहले हमको द आर्टिकल लगाना है। यूनाइटेड किंगडम, हम इसे यूके कहते हैं, तो यूके आए लिखा हुआ है या यूएसए लिखा हुआ है, यूके लिखा हुआ है या यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है, आपको द का प्रयोग करना है। जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी इसे यूएई कहते हैं, यूएई, तो फिर आप ऐसी सूरत में भी इसके पहले द लगाएंगे, चाहे यूएई लिखा हुआ आए। यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनाइटेड सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत संघ जिसे कहते हैं, द लग जाएगा। मालदीव्स, इट्स अ सिंगल कंट्री, लेकिन इसमें ये एक आइलैंड वाली कंट्री है और इसमें बहुत सारे आइलैंड्स मिलकर के ये एक देश का निर्माण करते हैं, अतः ऐसी सूरत में भी आप द का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ जो देश आप देख रहे हैं, देखिएगा ये सिंगल देश है, ये सिंगल देश है, इसमें कोई ऑफ का प्रयोग भी नहीं हो रहा है, ये यूनाइटेड भी नहीं है, ठीक, और यहाँ आइलैंड्स भी नहीं है, तीनों ही चीज़ें यहाँ नहीं मिल रही हैं इनमें। ऐसी सूरत में इनके पहले आप द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो यहाँ इनसे पहले ज़ीरो आर्टिकल लगाया जाता है। ज़ीरो आर्टिकल का साइन ऐसा होता है, राइट, आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो ज़ीरो आर्टिकल मीन्स यहाँ किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पर किसी तरह का कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर
ये जो यूनाइटेड कंट्रीज़ हैं उनके पहले द लगाएंगे, और जो यूनाइटेड कंट्रीज़ नहीं हैं उनके पहले आप द नहीं लगाएंगे, यानी ज़ीरो आर्टिकल लगाएंगे, जिसका मार्क ये होता है। समझ गए होंगे दोस्तों। यानी वे देश, वे कंट्री जो यूनाइटेड है, या आइलैंड्स वाली कंट्री है कोई जिसमें एक से ज़्यादा आइलैंड से मिलकर के वो बना है, या मान लीजिए उसके नाम के बीच में आव शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो ऐसी सूरत में आप इस तरह के देशों के नामों के पहले द आर्टिकल लगाएंगे। लेकिन जो यूनाइटेड कंट्रीज नहीं है, जिनमें आव नहीं आ रहा और जो आइलैंड्स से मिलकर भी नहीं बने हुए हैं, तो ऐसे देशों के नामों के पहले आपको किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं लगाना है।